ओके, हम लोग ये श्लोक कर रहे हैं भगवद गीता से 12 चैप्टर 9th वर्स। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। सिंपल श्लोक है, ट्रांसलेशन। इसका कवर कहाँ है? सिंपल ट्रांसलेशन है कि भाई अगर तुम अथ चित्तम समाधातुम, अगर तुम चित्त मुझ में नहीं लगा सकते, समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, ये करने में असंभव हो, मुझ में मन लगाने में असंभव हो, अभ्यास योगेन न ततो, तो अभ्यास योग करो, योग का अभ्यास करो, मामिच्छाप्तुं धनंजय, और इस तरह से मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करो। ना हम इस श्लोक में ना इच्छाप्तुम वर्ड पे डिस्कस करेंगे। मामिच्छाप्तुम, मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करो। बट उसके लिए समझना पड़ेगा 12:8 में, 12 चैप्टर 8th वर्स में, इसके पहले वाले श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं मन मना पाप मत भक्तो यदि माम नमस्कुरु, मुझे मन लगाओ। अब मुझ में मन लगाओ मतलब कैसे लगाओ? दो तरीके से मन लगा सकते हो, एक तो प्रयास के साथ और एक अपने आप लग जाए। एक तो कोशिश कर रहे हो और एक अपने आप लग जाता है। तो अब अपने आप मन तो लग ही नहीं रहा, और न शक्नोषि मयि स्थिरम, अपने आप नहीं लग रहा, तो क्या करें? तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी मन को लगाने की, है ना? मगर वो कैसे करें? दैट्स अ पॉइंट। तो 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 अपने आप मन लगने का मतलब बिना प्रयास के, एफर्टलेस नहीं, बिना प्रयास के मन लग जाता है। वो कैसे लगता है? वो तो एक ही तरीका है, प्रेम से, और कोई तरीका ही नहीं है। वरना तो अपने आप मन तो किसी में, जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, जिस चीज़ में प्रेम है, उसमें अपने आप मन लग जाता है, अदरवाइज तो लगेगा नहीं। तभी अपने में मन लगा हुआ है, क्योंकि हमें अपने से प्रेम है या संसार की चीज़ों में। तो उसको उसको बोलते हैं, उसको उसको सूफीज़म में बोलते हैं कशिश। कशिश सुना है? प्रेम को कशिश बोलते हैं। तो कशिश से मन अपने आप लग जाता है। और जब तक कशिश ना हो, अगर कशिश नहीं है, प्रेम नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? कोशिश करनी पड़ेगी। तो दो शब्द आते हैं, कशिश और कोशिश। जब तक कशिश नहीं है तब तक कोशिश है। वही कृष्ण कह रहे हैं, अथा चित्तम समाधातुम, अगर तुम नहीं कर सकते, न शक्नोषि मयि स्थिरम, अगर ऐसा स्थिर नहीं हो सकता तुम्हारा मन मुझ में, तो अभ्यास योगे ना, तो भक्ति के नियम फॉलो करो। उससे क्या होगा? उससे मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होगी। अब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा का मतलब क्या है? दैट्स अ पॉइंट। ये पहला पॉइंट है। भगवान को प्रभुपाद लिख रहे हैं पर्पट में, अटैचमेंट। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मतलब अटैचमेंट। हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अब भक्ति के नियम फॉलो करके भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होगी। तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी, तो इससे फिर भगवान में मन कैसे लग जाएगा? नहीं, दैट्स अ पॉइंट। ऐसे कैसे होगा? या प्रेम तक कैसे पहुंचेंगे? क्वेश्चन है, नहीं? सो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा का मतलब क्या है। श्रील प्रभुपाद पर्पट में लिख रहे हैं अटैचमेंट। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा मतलब अटैचमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि कई लोग, सहजे लोग कहते हैं हमें तो भगवान से आसक्ति है। नहीं, ये आपको भी लग सकता है हमें भगवान से बहुत आसक्ति है, हम कृष्ण को देखते हैं कितने सुंदर लगते हैं, हाउ स्वीट, हाउ, जो भी चलता रहता है। बट क्या वो रियली में भगवान, क्या वो रियली में भगवान से आसक्ति है, या वो आपकी खुद की भड़ास है?
कैन यही हो सकता है आपका अपना पैशन हो, अपनी थोड़ी अब रजोगुण में चल रहे हो, थोड़ी एक्साइटमेंट हो, भगवान अच्छे लग रहे हो, नहीं रियल अटैचमेंट है या फॉल्स है, ये कैसे पता लगेगा? वो पॉइंट है। असली आसक्ति है, झूठी आसक्ति है। कभी कभी ऐसे कार्तिक में जाके हम लोग ज़्यादा भजन करते हैं, तो ज़्यादा भजन करते हैं तो कृष्ण के दर्शन करने का मन करता है, नहीं ऐसा होता है? नहीं होता है? कृष्ण बड़े अच्छे लगते हैं, लाइक फॉर टेम्प्ररी, और फिर ख़त्म हो जाते हैं। फिर आते हैं घर में, दिल्ली में आते हैं या कहीं भी जाओगे, फिर घर में आके फिर से वही गंद चीज़ें शुरू हो जाती है, माइंड गंद होता है, वही नेटफ्लिक्स मूवीज़ गंदी चीज़ें वही देखना शुरू कर देते हैं। तो फिर तो वो असली आसक्ति हुई नहीं, क्योंकि असली आसक्ति तो कभी ख़त्म नहीं होती, नकली चीज़ ख़त्म होती है, असली चीज़ थोड़ी ना ख़त्म होती है। असली चीज़ तो वैसे ही ऐसी रहती है, तभी तो लोग असली के पीछे जाते हैं। नकली तो चाइनीज़ प्रोडक्ट तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, असली लोगे तो नहीं होगा। असली सोना नहीं ख़राब होगा, नकली सोना तो फिर फेड हो जाएगा, है ना? तो इसका मतलब नकली था। तो अब क्वेश्चन है कि नकली आसक्ति असली आसक्ति में फ़र्क कैसे पता लगेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर इसमें। तो कृष्णा ये नहीं कह रहे भक्ति के नियम फॉलो करो और मुझ में आसक्ति उत्पन्न करने की कोशिश करो। आसक्ति वर्ड नहीं आ रहा, अभ्यास योगेन ततो माम आसक्ति धनंजय, नहीं, क्या है? माम इच्छाप्तुम, मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करो। कृष्णा बता रहे हैं कि असली आसक्ति में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है और संसार को छोड़ने की इच्छा होती है। नकली आसक्ति में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती और संसार को छोड़ने की इच्छा नहीं होती, उसमें सिर्फ एक भावुकता है, बस, खत्म। समझ गए? ये पहला पॉइंट है, इच्छाप तुम। इसलिए भगवान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वर्ड इच्छाप तुम, आसक्ति नहीं इस्तेमाल कर रहे। आसक्ति कृष्णा ने किया है 7 चैप्टर 1 वर्स, मैं आसक्ता मन पार्थ, मगर फिर लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, नहीं, मुझ में अपना मन आसक्त करो, कहेंगे हाँ हमारा तो आसक्ति है पहले ही कृष्णा, फिर क्या नॉनसेंस है। इसलिए कृष्णा यहाँ पे कह रहे नहीं नहीं, दैट्स नॉट अ गुड वर्ड। माम इच्छा तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने की इच्छा कोशिश करो, क्योंकि अगर कृष्ण को प्राप्त करना चाहोगे तो संसार को प्राप्त करने की इच्छा तो रहेगी नहीं। नहीं, अगर आपको मैंगो जूस मिल गया तो नाली का जूस पियोगे क्या? या आपने कोक पी ली तो थम्स अप कौन पिएगा? वो तो बकवास लगेगी, उल्टी आएगी। इसलिए कह रहे हैं माम इच्छा तुम धनंजय। तो असली आसक्ति में 2 चीज़ें होती हैं, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा और उसके फलस्वरूप संसार को प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाती है। तो आप समझ लो, ठीक है, असली आसक्ति मतलब कहने का मतलब है अगर भगवान से आसक्ति हो रही है तो भोग वासना खत्म, छूट जाएगी, कम हो जाएगी, और आपका मन करेगा कृष्णा कब मुझे प्राप्त होंगे, कब कृष्ण से मिल पाएंगे, कब उनकी सेवा कर पाएंगे। नहीं, दैट्स द पॉइंट आपके माइंड में आ जाएगा। तो ठीक है, ये पहला पॉइंट है। इसलिए जो इच्छाप्तुम वर्ड है, इस अगर कोई पूछे असली आसक्ति और नकली आसक्ति में फ़र्क क्या, आप ये श्लोक कोट करो, 12 चैप्टर 9th वर्स, ये लाइन, माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो अपने में भी चेक कर सकते हो कि मुझे रियली में आसक्ति हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इससे चेक करोगे, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। नहीं, मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, ये आ जाएगा माइंड में। मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे घटिया संसार नहीं चाहिए। कृष्णा कितने अच्छे हैं, संसार इतना घटिया है, यहाँ के लोग गंदे हैं, यहाँ सब कुछ बकवास है, मुझे नहीं चाहिए कृष्णा। अगर ऐसा माइंड आपका होता जा रहा है, इसका मतलब अटैचमेंट हो रही है। अगर ऐसा माइंड नहीं हो रहा तो अपने हवा में घूम रहे हो आप, बस। तो परेशान है में राधे राधे बस यही होगा, बस, और क्या होगा, फिर तो असली कुछ नहीं हो रहा। ऐसे कभी कभी कीर्तन करते वक्त लोगों को इतना अच्छा लगता है, नहीं, एंथुसिज्म आता है, इसका थोड़ी ना कि भगवान से आसक्ति होगी। वो तो चलो कीर्तन का स्वभाव है कि उत्साह आता है, नहीं, भगवान के नाम ले रहे हैं हम और भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे उत्साह आ रहा है नहीं आ रहा है, वो तो अच्छा है, हमें टारगेट फोकस है, क्योंकि प्रेम तक आप पहुँच ही नहीं सकते जब तक आसक्ति नहीं है। इसको कोई मतलब ही नहीं है मुझे प्रेम हो गया मगर आसक्ति नहीं है, कोई मतलब है इसका? हमारा टारगेट प्रेम है, कृष्ण प्रेम पुमर्थो महान। प्रेम क्यों? प्रेम होगा तभी मन लगेगा, बिना प्रयास के, स्वाभाविक, वरना मन लगेगा भी नहीं, झगड़ते रहोगे आप। सो दैट्स अ पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। अब
इसमें एक दूसरा पॉइंट भी है माम इच्छा तुम धनंजय में। पॉइंट यह है डिजायर, मतलब कि कृष्णा कह रहे हैं अगर मुझे प्राप्त करने की इच्छा लानी, अभी तो है नहीं हमारे में प्राप्त करने की इच्छा, वो भी नहीं है अभी, तो वो भी नहीं है, तो कहोगे वो भी नहीं है हमारे में, तो क्या करें फिर? तो कृष्णा कह रहे हैं अभ्यास योग है न ततो, इसी श्लोक में अभ्यास योग। अभ्यास योग को शिला प्रभुपाद सारे गौड़ीय वैष्णवाचार्य रूल्स रेगुलेशंस लिख रहे हैं, नियम फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो। रूल्स फॉलो करोगे तो क्या होगा? नियम फॉलो करो क्या होगा? प्रभुपाद बता रहे हैं नियम फॉलो करोगे तो दो चीजें होंगी। नियम डिजाइंड ही ऐसे हैं। अभ्यास का एक और मतलब है बार बार करना, ऑफ कोर्स एक रात में नहीं होगा, तो नियम को बार बार फॉलो करो, उससे दो चीजें होंगी। एक होगा आपका हृदय शुद्ध होगा, नियम जो बनाए गए नहीं, और जैसे सेक्स नो इंटॉक्सिकेशन नो गैम्बलिंग नहीं, ये सब नहीं, उससे शुद्ध होगा। गलत काम मत करो, गलत मत सुनो, वhatever। और दूसरा है जो नियमों में श्रवण कीर्तन स्मरण भी है नहीं, भागवत पढ़ना है, धामवास है, उससे क्या होगा? उससे जो आपका सोया हुआ प्रेम है वो जागृत होगा। दो चीजें होती हैं नियम फॉलो करने से, एक तो हृदय शुद्ध होता है, और धीरे धीरे क्योंकि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो भगवान के लिए, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाती है, वो हमारे अंदर ही है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आत्मा में है, वो जाग जाती है फिर से। जैसे एक चिंगारी, जैसे जैसे भी वो नहीं होता, जैसे जैसे कोयला है, कोयला मतलब सुलगता हुआ कोयला नहीं होता, जैसे आप कुकिंग कर लो फिर गरम गरम रहेगा, फिर उसमें दोबारा फूंक मारो, आग लग जाएगी, है ना? वो तो अंदर ही थी हीट, फूंक मारी आग लग जाएगी बस। मगर अगर मान लीजिए फूंक मार रहे हो, आग लग रही है और चूल्हा पूरा बंद है चारों तरफ से, तो फिर आग नहीं लगेगी, वो तो अंदर ही ऑक्सीजन नहीं मिल रहा ना उसको, छेक तो होना चाहिए ना कहीं, तो थोड़ी खुली जगह होनी चाहिए, तभी तो फूंक मारोगे आग लगेगी। तो यही है, तो नियम फॉलो करने से दो चीज़ होती है, एक तो हमारा हृदय खुलता है, अभी सब जैम है गंदगी से, खुल जाएगा। और श्रवण कीर्तन क्या है? फूक है, और अटैचमेंट आ जाएगी। ऐसे ही है बस, ये समझ लो। जिसने चूल्हा जलाया उसको पता है, गैस जलाया तो समझ नहीं आएगी। समझ गए ना? तो नियम ये करते हैं, इसलिए आचार्यों ने नियम इस तरह बनाए हैं कि दो चीज़ें साथ साथ हो जाए, हृदय शुद्ध भी होता रहे, और वो जो भगवान के लिए जो प्राप्त करने की इच्छा है वो मतलब प्रकट हो जाए अंदर से, वो है सोई हुई है, वो जाग जाएगी। जैसे सांप सो रहा है, उसको जगाओ तो खड़ा हो जाएगा, ऐसे ही है ना? तो वो सब सोया हुआ है अभी, मगर जगाने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए ना, जगह भी तो चाहिए। कहाँ जागेगा, कहाँ उठेगा वो? उसका अगर सांप को आप टोकरी में बंद रखो तो क्या उठ पाएगा? क्या करते रहो ची ची ची, क्या है, क्या करूँ? तो पहले तो खोलोगे, स्पेस बनाओगे, अभी तो पहले खोलो अपने हृदय को। अभी काम क्रोध लोभ मुझसे सब जैम पड़ा है सब, और फिर श्रवण कीर्तन करो, उससे भगवान का, उससे भगवान के बारे में पता लगेगा, और से धीरे धीरे वो दोबारा सोई हुई अटैचमेंट आ जाएगी, मतलब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। क्योंकि जब बार बार भगवान के बारे में पढ़ोगे, कृष्ण कितने अच्छे हैं, वही हमारे फ्रेंड है बेस्ट, हमें कभी चीट नहीं करते, तो मन करेगा ना फिर हम इनके साथ ही इनको प्राप्त करें। क्या संसार गंदे लोगों को प्राप्त करेंगे कि यहाँ पे तो अपने भी अपने नहीं है? नहीं, तो नो दैट्स अ पॉइंट। और जैसे जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आएगी तो आगे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, ये तो हो गया। अब पॉइंट है कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से हम प्रेम तक कैसे पहुंचे, दैट्स द आइडिया। वो आ जाएगा आगे। सो क्या होगा एक्चुअली, इसका जो पूरा मैकेनिज्म क्या है, कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम अभ्यास, जब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो समझ आ गया पहला स्टेप, वो तो कर ही रहे हम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो, श्रवण कीर्तन, ये पॉजिटिव। नेगेटिव, भैया टीवी मत देखो, गंदी चीज़ें मत सुनो, गंदी चीज़ें मत सोचो, वो नेगेटिव। वो एक चीज़ हटा रहे हैं, एक चीज़ ला रहे हैं, है ना? यम नियम ये फॉलो कर रहे हैं। रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने से क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध होगा, मैंने बताया ना,
शुद्ध हो जाएगा, खुल जाएगा। क्यों क्यों शुद्ध होगा? क्योंकि हम गंदी चीजें नहीं देख रहे। बट इसमें एक पॉइंट है, हर व्यक्ति का नियम पालन करने से हृदय शुद्ध नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे डिवोटी नियम पालन कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। वो कह रहे कुछ नहीं हो रहा, आपने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। अबे हमने नहीं की, तूने फॉलो नहीं किया सही से। अब मान लीजिए हॉस्पिटल में पेशेंट लेके आओ, अब वो मर जाए तो किसकी गलती है? किसकी गलती है? पेशेंट कहेगा डॉक्टर साले तूने मार दिया, यही करते हैं ना, लड़ाई करते हैं हम तो। हमारा तो हॉस्पिटल था, बड़ी लड़ाई करते थे। तो हम कहते कुत्ते को मीनो, तुम हॉस्पिटल में लाए हो, तभी तो पहले साइन करा लेते, मर जाए तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है भैया, क्योंकि वो पागल है। आप कितने बेस्ट ट्रीटमेंट दो फिर भी मर सकता है वो, कोई भगवान थोड़े ना हम। सो ये तो चलो मर गया वो। अब इसका मतलब नहीं है कि ट्रीटमेंट खराब था, इसका मतलब उसकी किस्मत खराब थी, वो मर गया वो। और दूसरी चीज़ है कि भाई पेशेंट आया, हमने उसको मेडिसिन दी, उस बीमार था, मेडिसिन दी, ठीक ही नहीं हो रहा, तो किसकी प्रॉब्लम है? अगर डॉक्टर अच्छा है तो मेडिसिन सही से नहीं ले रहा, यही तो बोलेंगे। फिर अगली बार आएगा डॉक्टर पूछेगा तू सही से ले रहा नहीं ले रहा था, यही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। डॉक्टर कहेगा मेडिसिन तो ठीक है भी, पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मेडिसिन चेंज कर दो, भैया यही मेडिसिन है, तू क्या कर रहा था तो कहेगा हाँ मैं रात को मिस कर देता था, ये हो जाता था, ये देखो। सो यही बात है। सो हर व्यक्ति नियम फॉलो करने से शुद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? नियम सही है, गुरु भी सही है, मगर आप क्यों नहीं है शुद्ध? क्योंकि इस यहाँ पे एक और पॉइंट है, इच्छाप्तुम। इच्छाप्तुम का मतलब है इच्छा। कृष्णा कह रहे हैं कि आपकी इच्छा होनी चाहिए शुद्ध होने की, वरना नहीं होगे। विल इन्वॉल्व है, भी प्रयास कर रहे हैं ना हम, नियम फॉलो करने में प्रयास ही तो है। सो अगर आप नियम फॉलो कर रहे हो और आप शुद्ध नहीं होना चाहते तो शुद्ध नहीं होंगे, बस यही है। फिर आपका नियम बस ऐसी रीति रिवाज की तरह बस करते जा रहे हो बस। दैट्स अ पॉइंट देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माँ में इच्छाप्तुम धनंजय, इसलिए इच्छाप्तुम मतलब होता है इच्छा करने के लिए प्रयास करो। इच्छाप्तुम, मुझे प्राप्त करने की इच्छा लाने के लिए इच्छा चाहिए, समझे? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो कैसे आएगी? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के लिए इच्छा लानी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी अंदर से कि मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे शुद्ध होना है, मुझे कृष्णा चाहिए। कृष्णा मैं इतना गंदा हूँ, मगर मुझे इच्छा नहीं है, मगर मैं आपको ये इच्छा चाहता हूँ, मैं किसी तरह मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, ये शुद्ध होने की इच्छा होनी चाहिए। तो नियम पालन करने से व्यक्ति शुद्ध होता है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह हटते हैं, क्योंकि डिवोटी शुद्ध होना चाहता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो शुद्ध होने की इच्छा कहाँ से आएगी? आप कहोगे भी हमारे तो शुद्ध होने की इच्छा भी नहीं, हम तो कमीने हरामी हैं, हम तो पढ़े हुए हैं, हमें तो मन ही नहीं कर रहा कुछ शुद्ध होने का भी। हाँ आप कह रहे हो आश्रम में रह रहे नियम फॉलो कर लेंगे, मगर शुद्ध होने का तो मन नहीं है। उठ जाएंगे ठीक है, उठ जाएंगे, अब रह रहे तो रह रहे, प्रसाद ले लेंगे, ऑफर कर लेंगे, ठीक है। मतलब शुरू में नहीं होता, बाद में ऐसा हो जाता है ना, धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि सेट हो जाता है ना मंदिर में। ठीक है यार, शुद्ध होंगे देखा जाएगा, उनका जब होगा। तो अब शुद्ध होने की इच्छा नहीं है तो क्या करें? उसके लिए फिर सुनना होता है, श्रवणम। तभी कहते हैं सुनते रहो। भागवतम क्या है? भागवतम यही तो है। ध्रुव महाराज निकल गए भगवान को प्राप्त करने के लिए, अम्बरीश महाराज, इतने सारे ऋषि मुनि, प्रचेता, प्राचीन भारी, सब तपस्या कर रहे हैं। तो आपको भी लगेगा यार, मतलब सुन के लगेगा ना, मुझे भी शुद्ध होना है यार, मतलब ठीक है, जो भी सुन रहे वही, जैसे सुनोगे वैसे ही लगने लगेगा, और क्या होगा। इसलिए अगर आप अच्छे लेक्चर नहीं सुनोगे और पढ़ोगे नहीं तो आपको कभी भी शुद्ध होने की इच्छा नहीं आएगी। बस ऐसे चलता रहेगा, बस नियम आग्रह, नियम में फंस जाओगे, समझ गए? इसलिए अच्छी हेयरिंग चाहिए, तभी श्रवणम भी एडेड है। अच्छी हेयरिंग, ऐसा श्रवणम करना है जो आपको उत्साह देते रहे, नहीं शुद्ध हो। प्रभुपाद यही तो कर रहे हैं अपनी किताबों में। प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, पर कह रहे हैं यस शुद्ध हो, यही लाइफ है, वेस्ट मत करो, यही बार बार बोल रहे हैं ना। तो सुन के फिर ऐसा लगने लगता है। अगर आप सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, घूमते रहोगे तो उल्टी बातें लोग कहेंगे,
अरे ठीक है यार, चलता है, संसार है, भोग कर लो, अभी टाइम थोड़ा ना है, क्या बेकार की बात है, तो वैसा मन बन जाएगा, जैसा संग वैसा रंग। बस इसलिए नियमों नियमों के साथ साथ अच्छी हेयरिंग भी चाहिए। ऑफ कोर्स नियमों में श्रवणम इंक्लूडेड है, बट एक अलग से पॉइंट है कि अच्छी हेयरिंग चाहिए। तो नियम फॉलो करने से शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए तो उस शुद्ध हो गए तो उस शुद्ध हृदय में श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा? जब हृदय शुद्ध हो जाएगा और हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो क्या होगा? उस नहीं, अभी नहीं, शुद्ध उसको शुद्ध हृदय में श्रवण कीर्तन करेंगे तो भगवान का स्मरणम शुरू होगा, मैंने बताया था। तो पहला स्टेप है नियम फॉलो करना, उससे दूसरा स्टेप है शुद्ध हो गए, तीसरा स्टेप है फिर शुद्ध हो गए और तीसरा स्टेप है श्रवण कीर्तन करोगे, चौथा स्टेप है श्रवण कीर्तन से क्या होगा? स्मरणम होगा। समझे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो लॉजिक? शुद्ध हृदय में स्मरणम आएगा श्रवण कीर्तन से। अभी हम श्रवण कीर्तन हरे कृष्णा कर रहे हैं, स्मरण नहीं आ रहा क्योंकि अंदर कूड़ा भरा पड़ा है। स्मरणम आएगा, स्मरणम आएगा तो क्या होगा? भगवान का स्मरण आएगा तो आपको फिर दर्द शुरू होगा। दर्द कहाँ? पेट में? सर में दर्द होगा? कहाँ होगा दर्द? है? हार्ट अटैक होने वाला है क्या? ये कह रहा है हार्ट में दर्द होगा। हार्ट अटैक होने वाला। फिर दर्द शुरू होगा। दर्द क्या होगा? आपको आत्मा में होगा कि मुझे कृष्णा, मेरा इतना दुर्भाग्य है कि मुझे कृष्णा नहीं मिल रहे। यू सी द पॉइंट? जब भगवान का स्मरण चलता रहेगा तो दुख होगा। दुख, यहाँ पे दर्द मतलब दुख, दुख होने लगेगा कि कृष्णा कितने अच्छे हैं और मैं कहाँ पड़ा हूँ संसार में, सड़ रहा हूँ, मेरा दुर्भाग्य है। महाप्रभु ने ही तो कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्र अर्पिता नियमते स्मरण काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम। दुखी तो हो रहा है, अभिनंदा तनुजकरम, दुखी तो है, दुख शुरू हो जाएगा। जब स्मरण होगा तो दुख शुरू हो जाएगा। उस दुख के साथ सुख भी होगा क्योंकि भगवान का स्मरण हो रहा है, मगर दुख होने लगेगा कि मुझे कृष्णा कहाँ है, मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ संसार में पागलों की तरह। जब दुख होगा तो उस दुख से फिर नेक्स्ट स्टेप है आप शुद्ध हो गए, और जो बिल्कुल छोटी मोटी जो सूक्ष्म अहंकार जो अंदर घुसा पड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा। गंदगी तो बहुत है ना, नियम फॉलो करने से आप शुद्ध हो गए, मगर वो ऊपर ऊपर से होता है, अंदर काई जमी रहती है। अंदर हमारे मन के परतों में, मन के क्या कहते हैं, तहखाने में अहंकार घुसा पड़ा है हर एटम में हमारे। वो जो दुख है वो आपका है, वो आपके जितने भी जो थोड़ी बहुत गंदगी है उसको भी साफ कर देगी। फाइन नहीं, झाड़ू मारते तो बड़े बड़े कूड़ा खत्म होता है, फिर कपड़ा मारना पड़ता है ना मिट्टी डस्ट हटाने के लिए, वो फिर प्रॉपर साफ होता है। तो फिर वो दुख, सूक्ष्म जो अहंकार और सूक्ष्म गंदगी को खत्म कर देगा। अहंकार अविद्या नहीं, गंदगी का बेस है अहंकार, मैं मेरा, वो भी खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो भगवान की कृपा आएगी, पूरे शुद्ध हो गए तो भगवान की कृपा आती है। भगवान की कृपा आएगी तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी अंदर। ये पूरा स्टेप्स है, ये तब जाके काम होगा। और जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी, वही भगवान से आसक्ति है। और वो आसक्ति धीरे धीरे श्रवण कीर्तन करते करते और गाढ़ी होगी, और गाढ़ी होगी। 100% आसक्ति को प्रेम कहते हैं। जब प्रेम हो जाएगा तो मन अपने आप भगवान में लग जाएगा। उसी को कह रहे हैं मन मनाओ भगवत भक्तो, मेरे में मन लग जाएगा, अपने आप हो जाएगा काम। ये पूरा सीक्वेंस है, ऐसे ही चलेगा। समझ गए? समझ गए ना? दोबारा रिपीट करूं तो पहले रूल्स फॉलो करोगे, तो रूल्स फॉलो करने से हृदय शुद्ध होगा। होगा नहीं होगा, मगर अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, मुझे हृदय शुद्ध करना है। हृदय शुद्ध होगा तो साथ साथ आप श्रवण, तीसरा स्टेप, साथ साथ श्रवण कीर्तन भी कर रहे हो।
तो श्रवण कीर्तन से शुद्ध हृदय में स्मरण होगा, याद आएगा नहीं, कूड़ा होगा, स्मरण नहीं होगा। जब स्मरण होगा भगवान का होता रहेगा तो दुख चालू हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कृष्णा आप कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने दयावान हैं, और मैं इतना घटिया हूँ, मैं यहाँ पड़ा हूँ, आप वहाँ हैं, कितना दूर हूँ मैं आपसे। दुख हो जाएगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं, दुख होगा। उस दुख से फिर जो सूक्ष्म अहंकार है वो खत्म हो जाएगा, जो गंदगी का, जहाँ से गंदगी आ रही है सारी अहंकार से आ रही है ना, मैं मेरे से, खत्म हो जाएगा वो, बिल्कुल क्लीन हो जाओगे। तो बिल्कुल क्लीन हो जाओगे तो भगवान की कृपा के अधिकारी हो गए, फिर आप भगवान की कृपा आप पे आएगी। उससे पहले कृपा देंगे तो रखोगे कहाँ, गंदगी है कहाँ रखोगे, और भगवान की कृपा इतनी शुद्ध है, गंदे ऐसे रखोगे कि कहाँ 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 रखोगे, फिर शुद्ध होगा, भगवान कृपा देंगे, कृपा से फिर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ गई, अगर असली होगी तो संसार को प्राप्त करने की इच्छा खत्म, वो तो पहले ही हृदय शुद्ध हो गया, वो तो खत्म हो गया। तो प्राप्त करने की इच्छा, ये अब असली इच्छा है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, वो वही आसक्ति होती है। और आसक्ति फिर जब श्रवण कीर्तन करते करते और गाढ़ी हो जाएगी, प्रेम बन जाएगी, बस ये ऐसे और कुछ नहीं। इसलिए इस श्लोक में कृष्णा क्या कह रहे हैं, अभ्यास करो और मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करो। इसके बीच में एक बहुत बड़ी लाइन है, दुख, समझे, ये जो कृष्ण ने नहीं बोला। जब तक दुख नहीं होगा तब तक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ नहीं सकती, क्योंकि वही दुख हृदय को शुद्ध करेगा, सूक्ष्म स्तर पे शुद्ध करता है। वो दुख एक एसिड की तरह काम करता है, तो सारी गंदगी खत्म कर देगा, बस खत्म हो गया, प्रोजेक्ट खत्म। इस तरह से पूरा मैकेनिज्म है। इसलिए एक एग्जांपल दिया जाता है कि भाई ऐसे सोना है, तो या तो आप गोल्ड हो, गोल्ड मतलब नहीं परफेक्ट, मतलब हाईएस्ट गोल्ड सबसे महंगा हुआ ना। अगर आप सोना नहीं हो, अगर आप सोने में बदलना चाहते हो, आप चाहते हो आप भी सोने बन जाओ, तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप पत्थर बने रहोगे तो सोना कभी बनोगे? अगर आप कॉपर बन जाओ, कॉपर कैसे कहेंगे हिंदी में, क्या कहते हैं, तासा, तांबा बन जाओ तो सोना बन सकते हो, क्योंकि तांबे को सोने में कन्वर्ट करने के लिए तरीका है ना, शास्त्रों में दिया है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं कि, प्रभुपाद तो नहीं कह रहे तांबे को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो तांबे को कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले गाय का यूरिन पीना पड़ेगा, और साथ साथ मरकरी पीनी पड़ेगी, पारा, गाय के यूरिन में पारा करके वो पीना पड़ेगा। पारा पी के मर जाओगे मरकरी कौन पीता है, बट वो तरीका है पीने का, वो पहले योग वोग करना पड़ता है कि वो हजम कर पाओ। वो पारा पियोगे यूरिन में प्योरीफाई करके, फिर पारा जब बॉडी में जाएगा तो मतलब ऑफ कोर्स अगर हम मरे नहीं तो आपको यूरिन आएगी, उस यूरिन में जो पारा है मरकरी के पार्टिकल्स होंगे, और जब वो फिर आप तांबे पे अपनी पेशाब डालोगे तो वो सोना बन जाएगा तो अब लगता तो आसान है, मगर पारा पिए कैसे? उसके लिए फिर कई सालों की मेहनत होती है, योग वो करके आपको अपने बॉडी को चेंज करना पड़ता है, मंत्र होते हैं, मरोना, अदरवाइज हर आदमी नहीं चेंज कर लेता गोल्ड में वो सिर्फ योगी लोग ही कर सकते हैं। तो मगर पॉइंट है कि अगर आप अपना ऐसे पी पा के यूरिन पत्थर पे फेंकोगे, पत्थर नहीं सोना बदलेगा, तांबा ही बदलेगा। इसलिए कहा जाता है कि भाई अगर आपको सोना बनना है, शुद्ध भक्त, सोना शुद्ध भक्त हो गया, तो एटलीस्ट आप तांबा बन जाओ, पत्थर मत बने रहो। तो तांबा का मतलब है क्या है, शुद्ध हो जाओ। शुद्ध हो गए तभी चांसेस हैं कि आप सोना बन पाओ, भगवान के शुद्ध भक्त बन पाओ। अगर शुद्ध नहीं हो रहे, पत्थर बने पड़े हो, पत्थर जैसा हृदय, फिर तो कुछ भी नहीं होगा, समझे। या एक और कहावत है कि जैसे समुद्र है, अगर समुद्र, मान लीजिए आप समुद्र है और आप बहुत प्यासे हो, आप समुद्र तक पहुंचना चाहते हो, समुद्र में पानी है ना, पी सकते हो, और आप पहुंच नहीं पा रहे, तो क्या करोगे आप? तो अपनी प्यास को खत्म कर दोगे? प्यास को खत्म थोड़ी नहीं करोगे, प्यास को और बढ़ाओगे कि इसे समुद्र तो जल्दी पहुंचे, क्योंकि प्यास खत्म हो गई फिर तो बैठ जाओगे, प्यास बढ़ेगी तो और पागलों की तरह ढूंढोगे, नहीं भागोगे।
प्यास कम होगी तो चलोगे, प्यास नहीं होगी तो बैठ जाओगे, सो जाओगे। इसलिए प्यास बनाए रखो, वरना पानी तक पहुंचने नहीं वाले। बस वही बात है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा लानी पड़ेगी, वरना भगवान तक पहुंच नहीं पाएंगे। मगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा लाने के लिए ये काम करना पड़ता है, पूरा मेहनत चाहिए। जैसे तांबे को सोने में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता। सो दैट्स अ पॉइंट। इसलिए कृष्णा यहाँ पे प्रयास, इच्छा सबकी बात कर रहे हैं। आइडिया ये है, कृष्णा कह रहे हैं देखो भाई, जब तक मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा, बेसिकली मतलब हमारा मन भगवान में, हम प्रेम मतलब भगवान ने स्वीकार कर लिया, नहीं, जब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा तब तक तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा मुझे स्वीकार करने के लिए। हमें करना पड़ेगा कुछ। मतलब भगवान ने गेम हमारे हाथ में डाली हुई है। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे हाथ में गेम आ गई हो। अब तुम सही से गेम खेलोगे तो फिर उसके बाद मेरे तक पहुंचने की चांसेस हैं, वरना चांसेस नहीं। वरना अगर तुम ऐसे, लोग नहीं बोलते रहते कि भाई जब समय आएगा तब हम भक्ति करेंगे, नहीं। अब ये श्लोक कोट करो फिर उनको, उसको काटने के लिए 12:9, जब समय आएगा तब भक्ति करेंगे। कृष्णा क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा, भक्ति नहीं, अगर मन नहीं लग रहा तो क्या करना है, तो मुझे प्राप्त, तो अब रूल्स फॉलो करो, बैठे थोड़ा ना मत रहो। तो इसलिए श्लोक उसके लिए भी है। लोग ये पूछते हैं ना क्वेश्चन, बोल दो जब कृपा होगी तब भक्ति करेंगे। साले कृपा क्या होगी, पहले तुम करोगे तब कृपा होगी, ऐसे बैठे मत रहो। 12:9 ये इसके लिए भी काम आता है श्लोक 12:9। सो दो तीन क्वेश्चंस आपसे पूछे तो ये श्लोक कोट करना है। मान कोई पूछे भाई असली आसक्ति गलत आसक्ति में क्या फर्क है, तो कौन सा श्लोक कोट करोगे, 12 चैप्टर 9th वर्स, माँ में छाप तुम धनंजय, यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई पूछे कि भी जब कृपा होगी तब भक्ति करेंगे, कौन सा श्लोक कोट करोगे, 12 चैप्टर 9th वर्स। कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास हो गया ना था, तो अगर नहीं है कृपा तो अब अभ्यास करो, नियम फॉलो करो तो कृपा आएगी। उसके लिए भी श्लोक काम करता है। और अगर कोई पूछे कि भी प्रयास इंपॉर्टेंट है कृपा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कौन सा श्लोक करना है, यही श्लोक करना है। अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे तो माँ में छाप तुम धनंजय, तो कृपा आएगी, अब मुझे प्राप्त करने की इच्छा आएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस श्लोक में, इस तरह से ये श्लोक। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है, लाइन अप दिया ये तो चलो ठीक है। वैसे ऐसे रूपा गोस्वामी ने लिखा है ना, रागनों का भक्ति वैदी भक्ति, तो लोग कहते हैं कहाँ से आया है, वो भी इसी श्लोक से आया है। महाप्रभु ने अपने मन से बना दिया रागनों का वैदी, गीता में तो है नहीं ना, भागवत में शब्द आते हैं नहीं वैदी रागनों का, इस श्लोक में 12:9 में। अभ्यास योगन तत्व क्या है, वैदी रूल्स रेगुलेशंस। माँ में छाप तुम धनंजय क्या है, रागनों का, मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करो। रागनों का भी साधना भक्ति में आता है, उसमें भी प्रयास है, तो मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करो, ये रागनों का है। और फिर भाव प्रेम वो है, वो तो चलो अलग ही है। आसक्ति है ना, मुझे प्राप्त करने की इच्छा, राग आसक्ति के लेवल पर रागनों का शुरू हो जाती है। तो इस श्लोक में दोनों है, वैदी से रागनों का पे आओ और रागनों का से प्रेम तक जाओ। 12 चैप्टर 8 वर्स, मन मना भव मत मत, प्रेम खत्म हो, क्लियर हो गया। और जब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आ जाती है तो उसको संभाल के भी रखना पड़ता है, ना खत्म ही हो सकती, माया दोबारा खत्म कर देगी आपको संसार में खींच के। तो उसके लिए भी प्रयास चाहिए, नहीं उसको बढ़ाना भी होता है, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को और गाढ़ा करना पड़ेगा, उसके लिए भी प्रयास चाहिए। इसलिए रागनों का भक्ति साधना भक्ति में होता है, नहीं देखिए उसमें हम कुछ कर रहे हैं। ओके, सो ये भी इस श्लोक के अंदर साइंस है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है, अदरवाइज आप नहीं कर पा रहे मगर क्लियर तो वो चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हम तो नहीं कर पाएंगे, क्या है क्या है, तो क्या करोगे, हरे कृष्णा बोलो और नाचो क्या, ओके मतलब ये करना है क्या, एटलीस्ट क्लियर तो कर लो क्या कर रहे हैं, फिर हो जाएगा धीरे धीरे, उसमें क्या है।
एक रात में तो नहीं होंगी सारी चीज़ें, बट कर क्या रहे हैं तो पता हो। ओके, कुछ पूछना है तो जाने। कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? तो जी जैसे माइक 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 बोला है, जैसे कि मैं जब नया नया भक्ति शुरू किया था आज से 1-2 अभी साल, की नहीं हुआ। हम मतलब जब क्या हाँ, दो अभी साल तो एकदम नया फ्रेश। तो पहले इतना डाउट नहीं आता था, पर अब आना शुरू हो गया है कि कैसे होगा, नॉलेज, कैसे। अच्छा, ठीक है। एसोसिएशन, डाउट तो ऐसे सबको आता है। आते रहते हैं। जब ठीक है। आदमी कुछ नहीं करता तो हाँ लगता है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो करना शुरू होता है, ओ अब क्या होगा। हाँ, वो नेचुरल है, फिर हट जाएगा। डाउट आते रहते हैं। हाँ, हटा लो ठीक। बस। ओके, सो वी एंड अप देयर। हाँ बोलो। ये एक्सेप्ट करना कि मुझ यहीं में, आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ जी, बस हम्म, मतलब नियम पालन करने के साथ साथ ये एक्सेप्ट करना कि बैठ कि जाओ। मुझ में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, फिर भी मैं नियम पालन कर रहा हूँ। इस तरफ। तो ऐसा मतलब मतलब एक्सेप्ट करेगा कौन? मतलब ये अपने आप आएगा, जैसे जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण होगा ना, तो अपने आप आ जाएगा। दुर्दैव ईदृशम यहाँ जनिनानुराग, ये आ जाएगा, या सुन सुन के आ जाएगा। अगर अच्छी हेयरिंग होगी, जैसे मेरे लेक्चर सुनोगे, आ जाएगा क्या आ जाएगा? कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। हम्म, क्योंकि हम बोलेंगे ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं आएगा तो क्या है, मैं तो गंदू, ये आ जाएगा। तो अच्छी हेयरिंग से, मतलब मेरे मतलब नहीं आचार्यों की बात, आचार्य तभी तो इस लेवल पे भी बात कर रहे हैं। और साथ साथ स्मरणम होगा, भगवान की याद आएगी तो खुद ही पता लग जाएगा, भाई भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, क्या हो गया मुझे। अभी भगवान ही पिक्चर में नहीं है तो भगवान को प्राप्त करने की, ये भगवान से कनेक्टेड कोई थॉट ही नहीं आ रहा। ना प्राप्त करना है, ना प्राप्त करना है, ना प्राप्त, कुछ है हो ही नहीं रहा, क्योंकि पिक्चर में नहीं है ना भगवान। चक्कर ये है बहुत बड़ा। नहीं तो वो दीनता से फीलिंग आएगी कि मुझे भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो इट मीन्स जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है रियली में उसमें फीलिंग, रियली में वो डिज़ायर करता है भगवान को प्राप्त करना। मतलब रूल्स फॉलो मतलब जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तभी तो फॉलो कर रहा है ना। भूल जाते। हाँ जी। क्या आप करना चाहते हो भगवान को? बताना जरा, आप करना चाहते हो? भूल गए सब। यही तो होता है, हाँ भूल जाते हैं क्या कर रहे हैं हम। मतलब आप बाद में तो दीनतावश वो स्वीकार नहीं करेगा कि भगवान को प्राप्त मेरे में करने की इच्छा है ही नहीं, लेकिन अभी भी वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते वक्त भी वो उसमें भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो ना भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, ना भगवान को प्राप्त करने की नहीं इच्छा है। अच्छा। दोनों ही नहीं है, भगवान ही गायब है। वो तो प्रसाद खाना चाहता है और अपना बस अपना टाइम बीत रहा है, बस अपना सर्विस कर लो। सर्विस भी इसलिए कर रहे हैं लेकिन जो क्योंकि सिंसियर डिवोटीज हैं वो तो लगे ही होते हैं, वो प्रसाद थोड़ी ना खाते हैं। मतलब वो तो सिंसियरली कर रहे हैं, बट तब भी कोई रिजल्ट उनको आता नहीं दिख रहा होता। सिंसियर डिवोटीज अगर कर रहे हैं हाँ जी। और रिजल्ट नहीं आ रहा, और अगर उसमें है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा और प्योर होने की है, होती है, ऐसे भी डिवोटीज हैं, तो इसका मतलब है कि श्रवण कीर्तन की टेक्निक में प्रॉब्लम है। फिर वहां कहीं प्रॉब्लम हो रही है कि हृदय शुद्ध हो रहा है, क्योंकि शुद्ध होने की इच्छा है, और को समझ भी आ रहा है कि यार भगवान कहाँ है, बताओ अभी तो इतनी दूर बैठे, मगर इसका मतलब श्रवण कीर्तन से स्मरण नहीं आ रहा। वो इच्छा बहुत कमजोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि यार भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है मेरे में, ये अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दुर्दैवम है ना, वो लग नहीं रहा अंदर, ऊपर ऊपर से मैं लग रहा है दुर्दैवम है, अंदर तक नहीं लग रहा। तो फिर वो टेक्निक में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। हाँ जी। दुर्दैवम ईदृशम में हाजन, ये सोच के आंसू आ जाने चाहिए, इतना लगना चाहिए क्या मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ, भगवान से डिस्कनेक्टेड। कितने अच्छे हैं भगवान, कितना सड़ा हुआ संसार है, कर क्या रहा हूँ। उन्हें तो टेक्निक में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, इसलिए वो एक फोर्स से नहीं आ रहा। चीज़ें आ जाती हैं मगर गहराई में नहीं आती। जैसे मुझसे कौन पूछ रहा था,
पूछ रहा था कि सुबह सुबह कि प्रभु जी नाम नाम ही एक है, ये अनुभव कब आएगा? तो इसने कहा मैं डिवोटी से ऐसी डिस्कशन हो रही है, डिवोटी कह रहे थे इसके लिए तो कई जन लग जाएंगे। तो अगर कई जन लग जाएंगे नाम नाम ही एक है आने में, तो फिर तो स्टेप 1 ही नहीं हुआ, फिर तो चैंटिंग में आगे का बढ़ोगे, प्रोजेक्ट ही खत्म पहले ही। तो ऐसा नहीं है कि कई जन लग जाएंगे, नाम नाम ही एक है, इसका अनुभव थोड़ा सा आ जाएगा। हाँ ये बात है कि पूरी गहराई में जाने में कहीं टाइम लग जाए, जन लग जाए, मगर स्टार्टिंग हो जाएगी अभी से। जैसे रूपा गोस्वामी कह रहे हैं अभी साधना भक्ति का फल क्या है? क्लेश अग्नि, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो क्या दुख खत्म हो गए? उसका मतलब है शुरुआत हो जाएगी दुख खत्म होने की। मगर जैसे जैसे साधना भक्ति करते रहोगे और खत्म होंगे और खत्म होंगे। तो ऐसे नहीं क्लेश मतलब भाव भक्ति में क्लेश अग्नि तो है नहीं। भाव भक्ति का सिम्टम है मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, मोक्ष आपको यूजलेस लगने लगेगा। मगर उस टाइम भी दुख खत्म होने का प्रोसेस चालू है, क्योंकि पूरे तो खत्म नहीं हो सकते ना साधना भक्ति से, शुरुआत हो जाती है। या अनर्थ भी अनर्थ निवृत्ति हो गए, फिर निष्ठा आ गए, तो सारे अनर्थ खत्म हो गए? नहीं, मोटे मोटे नष्ट प्रायेषु प्राय प्राय, मगर अभी भी हैं। भाव भक्ति तक भी अनर्थ रहते हैं, वो खत्म होंगे धीरे धीरे। बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं ना, अंदर आपके हर एटम में है गंदगी, वो क्लीनिंग चाहिए, डिटॉक्स करना पड़ेगा आत्मा को, माइंड को वो डिटॉक्स करने में टाइम लगता है, शुरुआत हो जाएगी डिटॉक्स। तत्परत्वेन निर्मलम, ये बात है बस ऐसे। तो ठीक है, हम सिंसियर डिवोटी है, उसमें इच्छा है प्योर होने की है, गुड, और उसको लग रहा है यार भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, मैं क्या गंद है, मगर अभी स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग करो उसको, तब जाके बात हो। वो इनफ नहीं है। एक इसलिए फिलॉसफी में 2 चीज होती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी है आगे बढ़ने के लिए और वो है हमारे में, मगर सफिशिएंट नहीं है। इतनी नहीं है कि आप पे भगवान की कृपा आ जाए, पासिंग मार्क्स नहीं है, ये होता है बस। तभी कह रहे हैं ना सांद्रांध विशेष आत्मा, बहुत स्ट्रांग है सांद्रांध, बहुत स्ट्रांग है भाव। शुरू में भी आते हैं मगर बहुत वीक होते हैं, इसलिए वहां पे सांद्रांध नहीं बोला जाता। नहीं, दैट्स आइडिया। तभी रूपा गोस्वामी ने ये नहीं कहा कि भाव आएंगे, रूपा गोस्वामी ने कहा कि बहुत स्ट्रांग फोर्स आएगी, क्योंकि उनको पता है वीक भी होता है। प्रेम का लक्षण है सांद्रांध विशेष आत्मा। प्रेम में रूपा गोस्वामी ने नहीं बोला कि भाव आएंगे, बोला बहुत स्ट्रांग भाव आएंगे, क्योंकि भाव पहले भी आ जाते हैं वीक, मगर यहां पे बहुत स्ट्रांग आएंगे। और भाव की छाया भी आ सकती है साधना भक्ति में, इसलिए वर्ड बोलना जरूरी है, ये बात है बस। इसलिए दो चीजें होती हैं, पता है वैसे आजकल ना, जैसे मॉडर्न जो फिलोसफर्स हैं कहते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, और एक है ब्लैंक स्पेस, खाली। तो मोस्टली डिवोटी खाली में घूम रहे हैं, शून्य में, कुछ है ही नहीं अंदर। ना कृष्ण है, ना कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है, ना कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे वो भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, बस कर रहे हैं, ठीक है, खाली में। अभी जो सिंसियर डिवोटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं, भगवान को प्राप्त करने की थोड़ी बहुत, चलो हम समझ आ रहा है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, हम गंदे हैं, शुद्ध भी हो गए, तो हम ऐसे एडवांस करते हैं भक्ति में, तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, ठीक है, हम आगे जा रहे हैं, नहीं आगे जा रहे हैं, मगर आगे जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना नीचे जाना है। वर्टिकल लाइन में जाना है, कहने का मतलब है उस इच्छा को गहरा करना है, गहरा करना है, गहरा करना है, गहरा करना है, तब सी के फ्लोर को छुएंगे, तब हमें ज्वेल्स मिलेंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है बस, गहराई में हम नहीं ध्यान करते, हम थोड़ी सी आ गई काफ़ी है, हम ये सोचते हैं ना कि हमें तो आ रहा है, देखो हमें शुद्ध होने की इच्छा है, काफ़ी है, काफ़ी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, ये बात है बस। That's all. और ये जो आप कह रहे थे कि नियम पालन करेंगे तो शुद्ध होंगे, और फिर श्रवण कीर्तन करने से फिर स्मरण होगा। स्मरण आसक्ति अवस्था से पहले ही शुरू हो जाएगा? हो जाता है स्मरण, तो मतलब वैसे तो आसक्ति में होता है, बट रुचि की स्टेज में भी शुरू हो जाता है। मगर आसक्ति में बहुत स्ट्रांग होगा, उसमें वीक होगा। स्ट्रांग वीक ही आपको समझना पड़ेगा।
शुरुआत हो जाती है चीज़ों की मगर वीक होती है, इसलिए उस स्टेज पे स्मरणम बोलते नहीं। मतलब किताब पढ़ोगे तो निष्ठा रुचि की स्टेज पे स्मरणम नहीं होगा, आसक्ति के स्टेज पे लिखा होगा, कहोगे ले केशवानंद प्रभु लेक्चर नहीं सुनेगा आपको, गलत कह सकते हैं, किताब में ऐसे लिखा है, बट वो इसलिए लिखा है क्योंकि स्ट्रांगली वहाँ आता है, दिखाई वहाँ देता है। उससे पहले वीक भजन में भी शुरू हो जाएगा, भजन क्रिया में, मगर बहुत वीक होगा, कभी कभी होता रहेगा ग्लिम्सेस, इसलिए वहाँ पे बोला नहीं जाता, मगर अंडरस्टूड है। प्रोमिनेंट वो वाला होता है हाँ उस time पे। प्रोमिनेंट, इसलिए प्रोमिनेंट स्टेज पे बोला जाता है। दाई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब माधुर्य कंधन में शुरू ही कर रहे हैं ना, आदो श्रद्धा तथा साधु संघ, पहले ही कह रहे हैं कि भाई ये हम स्टेजेस बता रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता, सब स्टेजेस एक दूसरे में मिक्सड होते हैं। वो तो हम क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाई देता है इसलिए बता देते हैं, और कुछ नहीं। भी ऐसे ये भी एग्जाम्पल है, तुष्टि पुष्टि शुद्धापया। आप जब एक खाने का, जब भूख लग रही है, एक खाने का निवाला लेते हो तो भूख थोड़ी शांत नहीं होती, पूरी नहीं होती। तो अभी आपको एक रोटी दी, फिर आपको कहा चल उठ जा, यार भूख ही खत्म नहीं हुई, मगर तूने एक रोटी खाई, तू कहता रहता था कि भूख खत्म हो रही है, अबे पूरी नहीं हुई यार, नहीं, फिर पूरा हो जाएगा, फिर कहेंगे अब हो गई, हाँ यार अब तो हो गया, अब तो अब कोई पूछे भी भूख शांत कब होती है, तो क्या बोलोगे आंसर? जब पूरा खाना खा लेते हैं तब भूख शांत होती है, यही बोलेंगे। मगर वो तो पहले गुस्से से ही भूख शांत होना शुरू हो गई, मगर बोलता नहीं कोई, क्योंकि वहीं खाना बंद हो जाएगा उसका चल उठ जा तू तो इसलिए इसको एक रोटी देंगे, भूख शांत हुई, वो हाँ बोलेगा खत्म, नहीं मगर हो रही है, अभी फिर अब तब बंद होगा खाना, इसलिए बस, और कुछ नहीं है। ओके, और कुछ नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की